सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये अपने एक दोस्त से कह रहा है कि मेरे पास पैसों की तंगी चल रही है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया शॉर्ट ऑफ का। तो हम बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास पैसे कम है, बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है पैसों की। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। मैं इस मौके को नहीं गवा सकता। इसे कोई मौका मिला है कहीं जाने का, कह रहा है कि अगर मुझे थोड़े पैसे मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं पास अप। पास अप मतलब गवाना कोई मौके को। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई कांट पास अप दिस चांस। आई कांट पास अप दिस चांस यानी मैं इस मौके को नहीं गवा सकता। आई कांट पास अप दिस चांस है। तुम तो अच्छे पैसे कमाते हो, है ना। अपने दोस्त से कह रहा है कि यू मेक गुड मनी डोंट यू। यू मेक गुड मनी डोंट यू। तुम तो अच्छे पैसे कमाते हो, है ना। यू मेक गुड मनी डोंट यू। मैं सोच रहा था अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सको। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड लैंड मी सम मनी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना, हम खुल के नहीं बोल पा रहे, हम कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड लैंड मी सम मनी। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सको। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड लैंड मी सम मनी। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू। ग्रेटफुल मतलब आभारी, एक तरीके से एहसानमंद रहूँगा। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू यानी मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कुड लैंड मी सम मनी। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे सको तो। इफ़ यू कुड लैंड मी सम मनी, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे सको तो। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू, तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। टॉम पैसे बचा रहा है ताकि वो विदेश जा सके। टॉम के बारे में बता रही है कि टॉम इज़ सेविंग मनी। टॉम इज़ सेविंग मनी सो ही कैन गो अब्रोड। अब्रोड मतलब विदेश। टॉम इज़ सेविंग मनी सो ही कैन गो अब्रोड। सो दैट का भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। टॉम इज सेविंग मनी सो दैट ही कैन गो अब्रोड यानी टॉम पैसे बचा रहा है ताकि वो विदेश जा सके। वो अपने पैसों को लेकर बहुत कंजूस है यानी किसी को देता नहीं है। ही इज़ वेरी स्टिंजी। स्टिंजी मतलब कंजूस। ही इज़ वेरी स्टिंजी विद हिज मनी। अपने पैसों को लेकर वो बहुत कंजूस है। ही इज़ वेरी स्टिंजी विद हिज मनी। वो अपने पैसों को लेकर बहुत कंजूस है। ही इज़ वेरी स्टिंजी विद हिज मनी। मैंने उससे कुछ पैसे उधार देने को कहा था यानी मैंने उससे कहा था कि कुछ पैसे उधार दे दो। आई आस्क्ड हिम टू लैंड मी सम मनी। आई आस्क्ड हिम टू लैंड मी सम मनी। मैंने उससे कुछ पैसे मुझे उधार देने के लिए कहा था। आई आस्क्ड हिम टू लैंड मी सम मनी। मुझे अपने कॉलेज की ट्यूशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। आई नीडेड मनी फॉर माई कॉलेज ट्यूशन। आई नीडेड मनी फॉर माई कॉलेज ट्यूशन यानी मुझे कॉलेज की ट्यूशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। आई नीडेड मनी फॉर माई कॉलेज ट्यूशन। उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। ही सैड ही डिडंट हैव एनी मनी। ही सैड ही डिडंट हैव एनी मनी कह रही है कि उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। ही सैड ही डिडंट हैव एनी मनी। उसके पास पैसा तो है लेकिन वो कंजूस बहुत है। ही हैज़ मनी बट ही इज़ वेरी स्टिंजी। ही हैज़ मनी बट ही इज़ वेरी स्टिंजी यानी उसके पास पैसा तो है लेकिन वो बहुत कंजूस है। ही हैज़ मनी बट ही इज़ वेरी स्टिंजी। मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है कि आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो हर। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो हर यानी मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो हर। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में थी। शी वॉज एट अ पार्टी विद हर फ्रेंड्स। शी वॉज एट द पार्टी विद हर फ्रेंड्स यानी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में थी। शी वॉज एट द पार्टी विद हर फ्रेंड्स। वो काली ड्रेस में थी। अब जब इस तरीके से हम कहते हैं कि वो काली ड्रेस में थी, कहने का मतलब है कि उसने काली ड्रेस पहन रखी थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। ध्यान रखना ड्रेस्ड इन। शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक यानी वो काली ड्रेस में थी यानी उसने काली ड्रेस पहन रखी थी। शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। ब्लैक ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस। शी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस यानी वो ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। शी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस। स्टनिंग मतलब बेहद, बहुत ही ज़्यादा। शी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस यानी वो ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो सबसे अलग दिख रही थी क्योंकि उसने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। शी स्टूड आउट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस।
स्टूड आउट यानी स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना। तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है तो स्टैंड की जगह स्टूड आ जाएगा। शी स्टूड आउट यानी वो सबसे अलग लग रही थी। शी स्टूड आउट बिकॉज क्योंकि शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, वो अलग ही दिख रही थी क्योंकि उसने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। सच कहूँ तो मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा रहा था। बता रहा है कि सच कहूँ तो मैं उससे अपनी आंखों को नहीं हटा पाया, नज़रें नहीं हटा पाया उससे। ऑनेस्टली आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ हर। Honestly, I couldn't take my eyes off her. Honestly, I couldn't take my eyes off her. सच में मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मुझ पर कुछ दया करो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव सम पिटी ऑन मी। हैव सम पिटी ऑन मी यानी मुझ पर कुछ तरस खाओ, मुझ पर थोड़ी दया करो। हैव सम पिटी ऑन मी। मुझे इसी का डर था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वॉट आई वॉज अफ्रेड ऑफ। दैट्स वॉट आई वॉज अफ्रेड ऑफ यानी मुझे इसी का डर था। जब भी हम कहते हैं ना मुझे इसी का डर था, हम बोलेंगे दैट्स वॉट आई वॉज अफ्रेड ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एंगर डजंट सूट यू। एंगर डजंट सूट यू यानी गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। एंगर डजंट सूट यू। इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? तो किसी बात को लेकर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। इसे लगता नहीं है कि इसमें इतना एक्साइटेड होना चाहिए, तो ये पूछ रही है कि इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम बोलेंगे व्हाट्स देयर टू बी। यूज़ करेंगे हम यहाँ पर व्हाट्स देयर टू बी सो एक्साइटेड अबाउट यानी इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू बी सो एक्साइटेड अबाउट। व्हाट्स देयर टू बी सो एक्साइटेड अबाउट इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है। मैं तो जाऊँगी, तुम कुछ भी कहो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो नो मैटर वॉट यू से। नो मैटर वॉट यू से मतलब चाहे तुम कुछ भी कहो, आई विल गो मैं तो जाऊँगी। आई विल गो नो मैटर वॉट यू से मैं जाऊँगी चाहे तुम कुछ भी कहो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसा करूँगी। आई हैव डिसाइडेड आई विल डू इट। एंड आई हैव डिसाइडेड आई विल डू इट कह रही है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं ऐसा करूँगी। आई हैव डिसाइडेड आई विल डू इट। आई विल गो नो मैटर वॉट यू से तुम कुछ भी कहो मैं जाऊँगी। नेक्स्ट ये बोल रही है कि यहाँ पर देर से आने के लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यू मस्ट अपोलोजाइज टू मी फॉर कमिंग लेट। यहाँ पर ये काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, अब ये लड़की काफ़ी देर इंतज़ार करवा के यहाँ पर आई, तो ये कह रहा है कि यू मस्ट अपोलोजाइज तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए टू मी मुझसे फॉर कमिंग लेट लेट आने के लिए। माफ़ करना लेकिन तुमने मुझसे पूरे दिन इंतज़ार करवाया। सॉरी बट यू केप्ट मी वेटिंग ऑल डे लॉन्ग। सॉरी बट यू केप्ट मी वेटिंग ऑल डे लॉन्ग। माफ़ करना लेकिन तुमने मुझसे पूरे दिन इंतज़ार करवाया। सॉरी बट यू केप्ट मी वेटिंग ऑल डे लॉन्ग। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। इस तरीके और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।